हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार और सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी बढ़िया होंगे। और आप सभी का मेरे लास्ट ब्लॉग में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए, आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया। सबने पूछा कैसे हो। मैं अभी ठीक हूँ, बस कुछ नहीं, वो धूप की वजह से मेरा बीपी लो हो गया था क्योंकि मैं घूमने गई थी। और आज आपसे मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी। और लास्ट ब्लॉग की जो विनर है वो है गरिमा फैमिली ब्लॉग। इनका चैनल है, अगर आप चाहें तो इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ये अपने चैनल पर शॉर्ट्स डालती है। तो यहाँ मैं सो के आई हूँ। नून में मैं बच्चों को भी सुला देती हूँ, मैं खुद भी सोने लगी हूँ जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। सो के उठने के बाद हमारा काम होता है पहला भैंस को सानी करना। नीचे होते हैं तो वो करते हैं, नहीं मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ भैंस को सानी, फिर इसके बाद मैं बांधूंगी भैंसों को। अभी हमारे पास अभी दो ही पशु हैं, एक पड़िया हमारी और एक मुन्ना है। तो ये जो मैं मोरा लगा रही हूँ ना, ये फंदे वाला मोरा होता है। ये अलग तरीके से बनता है। जो ज़्यादा शैतान पशु होते हैं ना, ये उनके लिए होता है। नहीं वैसे सिंपली ऐसे जो फंदा बनाते हैं वो डाल दो, अपने रुके रहते हैं। पर हमारे पशु ऐसे नहीं है। ये अभी छोटा है इसलिए सादा लगा देते हैं। ये है सादा। और फिर मैं इसके बाद घर बनाऊंगी मम्मी के लिए चाय। नीची और मम्मी चाय पीते हैं, मैं बच्चों को भी नहीं देती अब, और कुकू को तो बिल्कुल ही नहीं देती। मुझे चाय ना खुद पीना पसंद है और ना ही दूसरों को पिलाना पसंद है। पर घर में जो लोग पीते हैं, भाई ससुराल है तो बनानी। जैसे कि क्योंकि मेरा क्या रहता है, नीचे बोलते हैं अब तो बच्चों को खुद पढ़ाया कर, क्योंकि मैंने अभी सब कुछ छोड़ दिया था। तो अभी मैं बच्चों को टाइम दे रही क्योंकि उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मुझे चाय बनाना बहुत ही कम पसंद है। वैसे मैं ही बनाती भी हूँ और नहीं भी बनाती हूँ। चाय के टाइम मेरा जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया था। मुझे सिलेंडर लगाने में अभी कुछ दिनों से डर लगता था, तो मैंने 1 साल सिलेंडर लगाना छोड़ दिया था। वो इसलिए क्योंकि एक बार मैं सिलेंडर लगा रही थी तो उसकी पिन है ना ज़ोरों से प्रेस हो गई और गैस निकलने लगी ज़ोरों से। तो इस वजह से मुझे तब से डर लगने लगा। पर अब नीची नहीं है तो वो है ना, आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि मैं काम कर लेती हूँ, पर जब होता है कोई करने वाला तो उससे करा लेती। नहीं, मैं किसी का मतलब देखती नहीं हूँ, फिर बाद में आके भी नीचे सही कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों को दूध दे दिया और मम्मी को चाय बना के दे दी। फिर मैंने लगाई झाड़ू, बच्चों को सेट कर दूंगी, दूध वूध पिला के फिर इनको मैं पढ़ाने बिठा लूँगी। इनको रेडी कर दिया है, वो अभी पी रही है, वो पी चुका है। वो अपना बैग लेके तैयार लेके बैठा है, वो भी अपनी बुक्स और बैग लेके बैठी है। झाड़ू लगाने के बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी और फिर इनको तकरीबन 1 से 2 घंटा इनके लिए। ये तनु की क्लास है, ठीक है? तनु की क्लास के सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैडम मतलब टीचर, ठीक है ना? और ये क्या है, जहाँ पे मैडम वर्क देती है, काम देती है ना, वो क्या है? ब्लैक बोर्ड, ठीक है? और मैडम काम किससे देती है? चौक से, चौक से देती है ना। और क्या है, ये क्या है? तनु किससे इरेज करता है? इरेजर से। और मैडम मिटाती किससे है? डस्टर, डस्टर से मिटाती है ना। चेयर, और ये डेस्क जहाँ पे तनु बैग रखता है। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने पिलाना होता है भैंस को पानी, और फिर मैं अपना थोड़ा मोबाइल में अपने लिए कुछ करती हूँ। फिर होता है ना कि मन करता है हमारा भी कुछ करने का। तो शाम को क्या था खाने में, मैंने बनाए अपने लिए चावल। मुझे बहुत गर्मी लगने लगी है इस बार से, पता नहीं क्यों। तो मेरा रोटियां खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने अपने लिए चावल बनाए। बच्चे जो है गांव में ही एक किसी की सगाई थी, तो विनीत जी को जाना था, तो विनीत जी तो गए नहीं। तो मुनिंदर भाई साहब है ना, उनके रिलेशन में से थी, तो फिर बच्चों को भेज दिया। विनीत जी ने बोला कि ये खाएंगे, तो भाई साहब भी ले गए थे, वो खिला लाए। मम्मी के लिए रोटियां, अपने लिए चावल। तो ये है मेरे चावल रेडी। रात में अपने ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी एकदम डाउन हो गई थी और मुझे चार्ज करने का बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैं शूट करे जा रही थी और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मैंने बैटरी की तरफ। तो कुछ नहीं, बस खाना बनाने के बाद बर्तन साफ़ करने थे और बच्चों को सुलाना। वही बिस्तर हमारे अभी ऑलरेडी लगे ही रहता है, अभी सेट नहीं करना पड़ता। तनु और बाथरूम करता नहीं है, तो हम लोग बरामदे में सोते हैं तखत पे, जो कूलर की किट है उसके नीचे ऊपर सोता है। नीचे आए थे 11:15 बजे,
तो मैं उनका वेट करती रहती क्योंकि भैंसों को उधर बंधवाना होता है, क्योंकि अभी गर्मी रहती है ना, इस वजह से। और मैं शाम को भैंस नहीं बांधती क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि फंदा ढीला रह गया तो वो कहीं खुल ना जाए। अभी जो लास्ट व्लॉग गया था उस पर कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, मैं उनका आंसर दे रही हूँ। पर देखिए, जो कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती। तो वो हैं, देखिए, ये हैं दयानंद बी एन गौद का। ये बोल रहे हैं, शालिनी जी, आई वॉन्ट टू आस्क वन स्ट्रेट क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, व्हाट इज़ योर यूट्यूब अर्निंग। देखिए भाई, अगर आप जानते हो, मुझे वैसे आपके क्वेश्चन में ही लग रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप थोड़ा सा आइडिया आप रखते होंगे, शायद आपके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। हम डायरेक्टली किसी को अपने पेमेंट के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। पर फिर भी मैं आपको बता ही देती हूँ, मुझे जब मिल रहा है तो मैं, सब आप लोगों की बदौलत है। और पता है, अभी मेरे को लेके अभी एक हमारे गांव की ही दीदी हैं जी हैं। हालांकि मैं पहले, आप लोग जानते हो, मैं आईब्रो वगैरह बनाती थी, तो अब मैंने बनाना बंद कर दिया है क्योंकि मैं अपने मतलब ब्लॉग को टाइम देती हूँ, और जैसे आप लोगों के रिप्लाई, फिर घर के काम बहुत से हो जाते हैं। ब्लॉगिंग जैसा हम दिखाते हैं ना वैसा होता नहीं, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके हमारे ब्लॉग तैयार हो पाते हैं, एडिटिंग करना वगैरह वगैरह जो भी है। तो वो बोल रही थी कि अब तू बनाती नहीं है, ये है वो है, मतलब ऐसे ही करके। हालांकि वो हंसी मजाक वाला था कि अब तू क्यों बनाएगी आईब्रो, अब तो तू वीडियो बनाने जो लग गई है। अब तो भाई सीधी सीधी बात है, जहाँ देखो, जहाँ अच्छा हिसाब किताब बनता है वो लाइन हर कोई पकड़ता है। हालांकि देखो, ये मेरे छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि मैंने सिलाई करना मुझे आता है, अभी भी आता है, पर एक तो आंखों की वजह से मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं। और फिर अब मेरा मन नहीं होता, क्योंकि अब मानो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, कोई आ जाता है ना, तो फिर मेरी ये ब्लॉगिंग का मतलब जो काम होता है ना, एडिटिंग करने का, वो छूट जाता है। फिर एकदम टाइम जो होता है ना, मैं मैनेज करके चलती हूँ, फिर हपड़ सपड़ सी मची रहती है मेरे लिए। तो इसीलिए मैंने जो एक्स्ट्रा काम थे वो छोड़ दिए, वो बस अपने तक ही सीमित रखे। अपने घर वालों के कर देती हूँ, अपने खुद के करती हूँ, पर बाहर वालों के अब किसी के नहीं करती हूँ। तो मेरी जो भैया पेमेंट है ना, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि व्यूज़ में बताती हूँ आपको। हमारे जो व्यूज़ होते हैं, जैसे कि 1000 व्यूज़ हमारा 1K में काउंट होता है, और 1 लाख हमारा जो व्यूज़ होता है वो 100K में काउंट होता है। आप सभी जानते हो, तो जानते होंगे वैसे। तो मेरी जो सैलरी है ना, 8K से 10K के बीच में आ जाती है, 10 तक लास्ट है। और ये भी 2 महीने में आती है, अगर मैं कंटिन्यू वर्क करती हूँ तो मंथली आ जाती है, नहीं 2 महीने में पक्का आ जाती है श्योरली। तो ये मेरी अर्निंग है, तो मेरे लिए काफ़ी है। जितना मैं अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई ट्यूशन से जो पैसे कमाती थी वो मुझे यहाँ मिल जाते हैं। और एक गर्मा से हैं, गर्मा फैमिली ब्लॉग से हैं, वो बोल रही थी कि सिस, आपने जो ये सेकंड कार ली है, ये कितने तक की आपको पड़ी। ये हम मतलब कि हमें भी कार लेनी है, मतलब बहुत प्यारी है। तो आपकी जो न्यू कार है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कितने की पड़ी ये बताना, हमें भी लेनी है। इसलिए देखिए, हमने जो भी अब तक गाड़ियाँ खरीदी हैं वो सेकंड हैंड खरीदी है, क्योंकि निजी का ट्रांसपोर्ट का काम है, तो वो सेकंड हैंड ही। अगर हमारा भी इतना हिसाब किताब है नहीं कि हम एकदम नई परचेज़ कर सकें। तो ये जो हमारी बड़ी वाली जो TUV पड़ी है, ये हमें 5 पीस की पड़ी है। तो सेकंड हैंड है, तो भैया अपना ठीक है, और आपने देखी भी है, अच्छी भी है। तो ये 5-20 की हमको पड़ी। तो आशा करती हूँ आपने जो मुझसे क्वेश्चंस किए थे उनके आंसर मैंने सही दे दिए होंगे। अगर और भी कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही कमेंट किया कीजिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ कमी लगती है तो बताया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम। आपको मेरा फेस थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैंने इयररिंग्स नहीं पहने, तो ये बस थोड़ा इचिंग आ रही थी तो मैंने इसलिए उतार दिया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।